जय माता की, जय श्री राम। वही बच्चे पूछ रहे थे कि माँ मसाणी के घर में हम पूजा कर सकते हैं। माँ मसाणी हमारी कुल देवी है, या फिर कुल देवी नहीं है तो तब भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। देखो बेटा, जो माँ मसाणी होती है वो जब खुश हो जाती है तो तुम्हारे घर में, अन्न धन में, सब काय में बहुत ज्यादा बरकत कर देती है और तुम्हारे हर बिगड़े काम बना देती है। जो तुम उसे पूजते हो तो कोई क्रिया करता है, उस क्रिया को वो तुम्हारे पास आने नहीं देती है। माँ मसाणी, माँ मदानन, माँ चौगानन, ये सब एक ही हैं। मैदान से चलती है तो मैदानन कहलाती है, मैदानन कहलाती है। चौक से चलती है तो चौगानन कहलाती है। ठीक है ना। तो इस तरीके से है एक ही माई, कोई अलग अलग नहीं है। जो जिस भाव से पूजता है, जिसके जैसे घर में लगती है। जैसे बहुत से हैं भाई, कोई मतलब कि आल बबाल से, जैसे कि मुर्गा, दारू, अंडे, मच्छी, तो वे उनसे पूजते हैं तो उनको उनसे ही पूजनी पड़ेगी। जब पूजती आई है उनको, क्योंकि इसी पे उन्होंने चलाई है मात मसाणी। मसाणी पे हर चीज चढ़ती है, अच्छी भी चढ़ती है और बुरी भी चढ़ती है। माँ सब स्वीकार करती है, जिस जो कोई जैसे भी जिस रूप में चढ़ाता है, जिस भाव से चढ़ाता है। ये नहीं है कि माँ मसाणी है कि वो सात्विक में काम नहीं करेगी। वो सात्विक में भी करेगी, वो तामसिक में भी करेगी। तामसिक में तामसिक की तरीके से करेगी, सात्विक में सात्विक तरीके से करेगी। बहुत से घरों में बलि दी जाती है, तो वे देते हैं। कोई साल में देता है, कोई 6 महीने में देता है, कोई बच्चों की शादी होने के बाद देता है। तो देखो, वो सबका अपना अलग अलग होता है। रही बात इसकी कि घर में पूजे या ना पूजे, शीतला माँ मसाणी जोड़े में चलती हैं। जिनकी कुल देवी है माँ शीतला, तो मसाणी तो अपने आप ही साथ में चलेगी। तो घर में, क्योंकि उनकी कुल देवी है, कुल की महारानी है, तो उसके बिना तो कोई दही पित्तर या कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। उसके बिना तो तुम्हारा घर में कोई कार्य चलेगा नहीं, उनकी आज्ञा के बिना। तो उसमें तुम उनको घर में रख सकते हो, जो तुम्हारी कुल की देवी है। तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। घर में रखो, पूजा करो, सुबह शाम घी का दीपक लगाओ। जो वैष्णव रूप में चल रही है, जो सात्विक में पूज रहे हैं, सब तरीके का बताऊंगी। जिसका जैसा हो तो हिसाब से आप कर लेना। कि ये बहुत से हैं कि डरा देते हैं कि माँ को घर में नहीं रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि भी ना रखो, मैं कहती हूँ तुम्हारी कुल की देवी है और तुम वहां पे जाके पूजते हो, तो वो तो तुम्हारे घर में अपने आप ही आ चुकी है। तो उसको, तुम्हारी तस्वीर, मूर्ति कोई रखने में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें। माई जितनी ठंडी है उतनी ही गर्म है। जब ये ठंडी होती है माँ, तो ये तुम्हारे सारे काम बना देती है। जब गर्म हो जाती है तो ये सारे काम बिगाड़ कर रख देती है। किसी की औकात नहीं है कि इसको मना सके भगत। ये मानेगी तो तुम्हारे, जो तुम करते आए हो उसी को तुम्हें, नियम जो भी कर रहे हो उनको फॉलो करना पड़ेगा। जब माँ को मनाना पड़ेगा। हाँ, ये भगत के एक भगत जरिया बना सकता है इनको। तुम्हें बताएगा कि भाई ये तुम्हारे घर में ये भोग लगता था, ये भोग लगाना है, ये तुम्हारे इस टाइम पे ये होता था, इस टाइम पे वो होता था। वो भगत तुम्हें नियम पालन देगा। लेकिन जो वो खुश होगी तो वो तुम्हारे ही करने से होगी खुश। भगत तो तुम्हें विधि विधान बता देगा और घर में रख के पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भोग अपना, जैसे सात्विक वाले बच्चे हैं तो वे अपना बतासे का, जो घर पे खाना बनता है उसका, मिश्री का, पंचमेवा का, सब चीजों का लगा सकते हो। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जो तामसिक करते हैं, देखो मैं तो फिर घर में खाऊंगी तो तो तामसिक ही मांगेगी माँ। ये नहीं कि आप अंडा खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो और माँ को तुम दे रहे हो पान पेड़ा, तो माँ को भी पान पेड़ा नहीं, माँ भी उसी चीज को मांगेगी। ठीक है ना। ये मत समझियो कि हम तो बाहर तो माँ पे चढ़ा के आते हैं माता के मंदिर में, तो और घर पे नहीं लगाएंगे। चढ़ा के भी आते हो, खाते भी हो, तो फिर घर भी लगाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में तो उसी रूप में चली है ना वो। फिर कोई परेशानी। लेकिन जो सात्विक रूप में, वैष्णव रूप में पूज रहे हो माँ को, तो उसमें ना तो आप घर पे लगा सकते, ना ही खा सकते हो, ना ही बाहर दे सकते हो मंदिर में। अब जैसे कि हम गुड़गांव में जाते हैं, देखो वहां पे सब तरह के भगत जाते हैं, सब तरह का इंसान जाता है, गृहस्थी वाले। कि कोई उनको हलवा दे के आता है, कोई लड्डू दे के आता है, कोई पान पेड़े का भोग लगा के आता है माता को,
कोई हलवे का भोग लगाता है, कोई गुलगुले का भोग लगाता है, कोई चावल का लगाता है, कोई पूरी का लगाता है, मीठी पूरी। तो सबका अलग अलग विधान होता है। मैं कह दूं कि तुम ये भोग लगा लो और तुम्हारे लगता हो दूसरा भोग, तो तुम उस भोग को कैसे लगाओगे? वो स्वीकार नहीं करेगी ना माँ। जो तुम्हारे लगता आया है, अपने बड़े हैं घर में, अपने बड़ों से पूछो कि हमारे क्या भोग लगता है माई रानी का, आपके कुल की महारानी है तो। और आप भक्ति लाइन में हो, दरबार लगाने की चाह रखते हो या शक्ति आई हुई है मां मसाणी की, तो आपको एक भगत का सहारा लेना पड़ेगा। आप उसकी ऐसे पूजा नहीं कर सकते हो माई को, क्योंकि उनमें उनके साथ माई के साथ हजारों करोड़ों लाखों भूत प्रेत चलते हैं। तो वे हटवाता है भगत और साफ सुथरी माई को अकेली घर में अकेली करके तुम्हारे घर पे लाता है। भूत प्रेत को पीछे हटवा देता है भगत विधि विधान से। और जो तुम अपनी मर्जी से लाकर रखोगे, माँ मसाणी तुम्हारे शरीर पर है। जब माई मसाणी शरीर पर के उनके अंश आते हैं तो वो निचले हिस्से पर रहती है उनकी, जैसे लेडीज है। और ये नाभि के जहाँ तुम्हारा हिस्सा है ना, नाभि के पास में, वहां पे भारीपन रहेगा, मतलब वहां पे जोर रहता है उस शक्ति का, मसाणी माई का। ठीक है। माँ काली रहती है कालजे पे, जो ये हमारे बीच में हृदय है ना, इसके यहाँ पे, जो ये यहाँ पे माँ काली की शक्ति यहाँ पे रहती है। और जो माँ दुर्गा है और हनुमान जी हैं, इनकी शक्ति रहती है हमारे यहाँ पे हृदय में। तो ये शक्ति भी अलग अलग स्थान पे ठहरती हैं। ये ना समझना कि सारी शक्ति एक ही जगह रहेंगी। माँ काली का नाभि में भी वास होता है जब मसाणी रूप में चलती है। ठीक है ना। नाभि पे माँ का पूरा पूरा वास होता है, नाभि जो हमारी नाभि होती है। तो ये माई मसाणी को जो आप दरबार चलाने के इच्छुक हैं और शक्ति आई हुई है, तो आपको अपनी मर्जी से ना भोग लगाना है, ना माँ की फोटो अपनी मर्जी से लानी है, किसी भगत का सहारा लेना है। और भगत के जरिए ही घर में माँ का तुम्हें स्थान देना है, अपनी मर्जी से नहीं देना है। क्यों? अब मैं कह दूं कि तुम घर पे दे दो, तो उसके जिम्मेदार कौन होया? उस पाप की भागी कौन होया? जो तुम्हें दोष लगेगा, तुम्हारे साथ कोई गलत होगा तो उसका पाप मेरे ऊपर आवेगा ना वो। तो मैं ऐसा काम नहीं करूंगी कि तुम्हें भी नुकसान हो और मेरा भी नुकसान हो। माई मसाणी को चलाते हो, मदानदंड को चलाते हो, तो इनको भगत के सहारे से ही चलाना, भगत का ही सहारा लेना, किसी का, अच्छे भगत का। उसके बिना नहीं कभी ऐसा मतलब कि सोचना भी मत, गलती नहीं करना, नहीं तो तुम्हें बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ जाएगा कल को। ठीक है ना। और माई तो ऐसी है कि एक जल का लोटा, उसमें तुम बतासे डाल के उससे भी माँ को चढ़ा दोगे ना, तो माई उससे भी प्रसन्न हो जाएगी। माई जो मसाणी होती है, उसके बिना कोई भगत, कोई दरबार चलाता है, क्या देखिए मैं माई मसाणी के बिना दरबार चला लूंगा, तो वो गलत है, वो झूठ बोलता है। क्योंकि चाहे कोई बालाजी का दरबार हो चाहे किसी का हो, गंद को तो माई मसाणी काटती है। माई मसाणी के बिना दरबार कोई चलेगा ही नहीं। हर दरबार में पूजे जाती है माई, किसी में सात्विक रूप से, किसी में तामसिक रूप से पूजे जाती है। जैसे बालाजी है, ठीक है, वैष्णव रूप में शक्ति चली हुई है माँ की, तो वो सात्विक में पूजेगा माई मसाणी को, और सात्विक में वो काम करके देगी पूरा। बहुत से बच्चे कहते हैं, एक बच्चा मेरे पास आया कि क्या सात्विक शक्ति काम कर सकती है? होने लग रहा है, अपनी आंखों से देख ले। हमारी गुरु इतने दिन से करती आ रही है, हमारी गुरु का जो गुरु है वो इतने दिन से करता आ रहा है। सात्विक में कौन कहता कि तामसिक में? तामसिक में तो भूत प्रेत काम करते हैं। माई के नीचे भी तो भूत प्रेत हैं। ये ना समझो कि माई खाती है इन चीजों को, माई के नीचे जो काम करने वाले होते हैं, मैं खाते हैं इन चीजों को। क्योंकि कितने हैं माई के नीचे भूत प्रेत, किसी को कैसा भोग पसंद है, किसी को कैसा, जो मरे हुए हैं वे उनको चलो माई की रानी साथ चले हैं, तो सब जैसे कि अब हम अपने को ही कहते हैं, हम मर जाएंगे तो मरने के बाद भी हम ये सात्विक ही भोजन करना पसंद करेंगे ना। और जो तामसिक खाता है वो मरेगा तो मरने के बाद भी वो तामसिक भोग पसंद करेगा, किसी के शरीर पे आके या फिर किसी भी तरीके से, मतलब कि। तो आप ये ना समझना कि भाई माई ये चीजों को खाती पीती है, माई के नीचे काम करने वाले इन चीजों को खाते पीते हैं, माई के गण, माई के सेवक। ठीक है ना। और माई को तुम सात्विक रूप से चला सकते हो, प्रेम से चला सकते हो। हमारी कुल की महारानी है माई शीतला और मसाणी, तो हमारी तो सात्विक रूप में चलती है माई। हमारे बच्चों के बाल वहीं चढ़ते हैं,
हमारी पूजती है, हमारी शादी वादी होती है, जब भी सब कुछ वही होता है माई के पास ही जाके। तो क्या माई हमारे काम नहीं कर रही है? क्या हमारे दरबार में माई चल नहीं रही है? तो वो तामसिक दे रहा था ना वो बच्चा छुप छुप के, तो सब कुछ तो बिगड़ा हुआ था। घरवाली भाग गई थी, घरवाली को पीटता था। शक्ति आने के बाद ऐसा होता है कभी? शक्ति कभी अपने बच्चों का घर बर्बाद करेगी? मेरा एक सवाल ये है कि बहुत से कहते हैं कि माई आई है जब से घर उजड़गा, घर बिगड़गा। अरे परीक्षा होती है थोड़ी बहुत, उसमें अनबन हो जाती है, वो भी माँ परीक्षा लेती है कि बच्चे इतने मतलब इसमें लड़खड़ावेंगे तो नहीं इस परीक्षा में, या बच्चे मुझे चुनेंगे या परिवार को चुनेंगे। वो थोड़ा सा एक माँ का परीक्षा लेनी होती है, अपने बच्चों को आजमाना होता है। लेकिन माई, मैं तुम्हें सच्चे दिल से कहती हूँ, बिल्कुल माई कभी भी घर नहीं उजड़ने देगी। जो सच्ची शक्ति होगी ना, वो तुम्हारे घर को बर्बाद नहीं होने देगी, ना तलाक होने देगी तुम्हारा। चाहे तुम्हारे कितने लड़ाई झगड़े हो, माई का काम है बसाना, उजाड़ना नहीं है। जो भूत प्रेत होते हैं जिनके शरीर पे, वे उनके तलाक होते हैं, उनके घर उजड़ते हैं। मुझे ना शर्म आती है, ऐसी ऐसी लेडीज मेरे पास आती हैं कि मुझे तो दरबार चलाना, माई की शक्ति आई हुई है। मेरे को तो किसी दरबार से जुड़ी थी, वो तो यहाँ चेक कराने आई थी। भाई हमारा तो देखो फर्ज है, चेक कराने आएंगे बच्चों को, चेक तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन जो सच्चाई है, तो किसी को बुरा लगे या भला लगे, हमें तो बताना पड़ेगा, क्योंकि हम बुलाते तो है नहीं किसी को पीले चावल देकर कि भी हम तुम्हें पीले चावल भिजवा रहे, तुम हमारे दरबार में आओ यहाँ माता रानी के। जिसका मन करे आओ, भोग प्रसाद जो लगता है वो बता देते हैं, जी करे तो करवाओ, मत नहीं तो अपने घर वापिस जाओ। कोई जबरदस्ती थोड़ा ना किसी के साथ, या कोई हमें किसी की दिलचस्पी है किसी का, अगर भाई हमारे पास ही आओ, हमारे पास ही इलाज करवाओ, नहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है हमें। तो कभी वो लेडीज कह रही है कि मेरे पे तो माँ की शक्ति चली हुई है और मुझे तो दरबार गद्दी मांगती है माँ। मैंने कही एक बार माँ को बुला, गद्दी मांगती है तो हम देखते हैं माँ गद्दी मांगती है कि नहीं मांगती है। मैंने पहले तो उसको देखा, चेक करा सबसे पहले कि वो अपने पति को छोड़ के, तलाक नहीं हो रहा था पति का, और दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना रही थी, उसके साथ में रह रही थी, छुप के पति से अलग कहीं जा रखी थी, पति को पता भी नहीं था, छुप के घर से निकल रही थी बच्चों को लेकर। और फिर क्या कहती है, फिर मैं बोली मगर जब तुझे करना था तो उसको सब कुछ क्लियर करके जब घर से निकलती। तो उन्होंने उसकी कई करोड़ों की जमीन है पति की, मतलब कि पति की जमीन तो चाहिए पति की, और अयासी करनी है दूसरे के साथ। तो माँ ऐसी जगह बैठेगी गद्दी पे? कभी माँ घर उजाड़ेगी बच्चों के? माँ सच्ची होती, उसके पास शक्ति होती तो माँ उसे वहीं ले जाकर डालती उसी घर में कि पति जैसा भी है इसको सुधरेगा, मैं सुधारूंगी इसको। माँ सुधारती भी है, गलत रास्ते पे जा रही है उन्हें ठीक रास्ते पे भी लाती है माई रानी। ऐसा नहीं है कि माई कुछ करती नहीं है, माँ जो करती है वो माई करती है, भूत प्रेत नहीं करते हैं कुछ भी। लेकिन उसके साथ क्या था, उस लड़की के साथ भूत प्रेत थे, और दूसरे दरबार वाली ने भगा दिया कि तू मुझे गुरु धारण कर ले, मुझे ऐसा कर ले, मुझे वैसा कर ले, मैं तेरा दरबार चलवा दूंगी, गद्दी चलवा दूंगी। और उस पति को छोड़ने के लिए कह रही समझ गए तलाक तो तब दूंगी ना जब सारा सामान मेरे, मतलब की जमीन मेरे नाम, मेरे लड़के के नाम हो जाएगी। उसके 2 बच्चे लेकर घूम रही है और उसकी जमीन भी चाहिए, बच्चे भी उसी के ही हैं, और लेकिन वो नहीं चाहिए। तो फिर जमीन किस लिए चाहिए उसकी? मैंने तो बोल दिया साफ, क्योंकि मुझे तो ये झूठ पसंद नहीं होता दरबार में। मैंने कह दिया कि और दरबार होंगे जो तेरी गद्दी चौकी लगवा देंगे तुझे झूठ कह के, हमारी लियो या दरबार में तेरी कोई जगह नहीं है। क्योंकि हम करते हैं, सच्चे अच्छे इंसान होते हैं जो उनका इलाज, झूठ के लिए कोई जगह नहीं होती है। झूठ बोलते हैं जो आके उनको मैं भगा देती हूँ, उनके लिए मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उनके इलाज करने की। और खासकर जो चरित्र से गिरी हुई औरत है या कोई पुरुष है, यहाँ आवेगा तो दरबार में उसके लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पास सच्ची शक्ति बैठी है, 1 मिनट में सच पकड़ती है, पानी का पानी दूध का दूध कर देती है, चाहे कितना ही झूठ बोल लो। मैंने तो बोल दिया कि तू यहाँ से तो चली जा, मेरे को ये पसंद नहीं है। मगर मेरे को तो सच में बुझो तो ये जो कपड़े भी पहनते हैं ना, ये इतनी इतनी बद्दी के, मुझे तो ये भी पसंद नहीं है। वो ऐसे ही कपड़े पहन रही थी, मेरा तो तभी दिमाग छिनक गया था। पति का सामान चाहिए, पति का घर भी चाहिए, पति के जायदाद भी चाहिए, लेकिन पति नहीं चाहिए, वो पति दूसरा चाहिए। 2 दिन का प्यार पति का, उसका घर उजाड़ रही है और अपना घर उजाड़ रही है, 2 घर बर्बाद कर रही है। उसकी सैलरी लाख रुपए की, उसकी भी सैलरी खा रही है उधर से, और उसकी भी खा रही है, उसके भी घर जमीन खा रही है, 2 घर का नाश कर रही है। उसके भी तो बाल बच्चे होंगे, उस पति के दूसरे उसके आदमी के भी। तो मैंने कहा मका उसका भी कितना दिल दुख रहा होगा जो अपनी पत्नी के पास जाता तेरे पास आवे। तो ये काम गलत है, तो गलती कहूंगी मैं, किसी को बुरा लगे या भला लगे। तो ये कारण है, बहुत से कह देते ना कि माई तो घर उजाड़ती है, रिश्ते तोड़ती है। रिश्ते तोड़ती नहीं है माँ,
रिश्ते जोड़ती है माँ। हम कहते हैं रिश्ते जोड़ती है माँ, टूटे हुए को भी जोड़ती है, लेकिन परीक्षा जरूर लेती है थोड़ी सी। परीक्षा में तुम पास हो जाओगे, फिर देखना क्या मौज करती है तुम्हारी माँ। परीक्षा ये ना समझना कि माँ की मर्जी है, वो किस तरीके से परीक्षा ले, वो तुम्हें समझना होगा कि परीक्षा की घड़ी चल रही है। तो ये कारण है। और माई मसाणी के बिना कोई भी दरबार चलता नहीं है, मैं तुम्हें कहती हूँ। दरबार चला रहे हैं सब क्योंकि जो गंध है, जो गंदी शक्तियां उठती हैं, उसको माई रानी काटती है। बालाजी में माँ काली 3 पहाड़ पे हैं। माँ काली के बिना तो बालाजी का दरबार भी नहीं चलता। वहां पे मेहंदीपुर में भी माँ के बिना कहीं कोई कुछ नहीं है। माँ तो एक शक्ति है, शक्ति के बिना तो सब अधूरे हैं। कहते हैं नहीं कि जब कमजोर है, मेरे तो शरीर में शक्ति नहीं है। जब शक्ति नहीं है तो फिर कुछ रहा कुछ भी नहीं, सब बर्बाद हो जाता है। शक्ति के बिना तो देवता भी अधूरे हैं। तो जो शक्ति होती है उसके बिना तो जो बालाजी में मेहंदीपुर में दरबार है, शक्ति के बिना तो मेहंदीपुर में बालाजी दरबार भी नहीं चलेगा। वहां पे भी 3 पहाड़ पे माँ काली चलती है। बच्चों के आगे पीछे माँ काली रहती है हमेशा, रक्षा तो करती है। और अब क्या हो रहा है कि हर घर में माँ काली आई हुई है, घर बर्बाद हो रहे हैं। फिर भी माँ काली होती तो घर बर्बाद करती, वो सिर्फ असुरों का संहार करती है माई, दुष्टों का नाश करने के लिए। अब हर घर में माँ, अब हर घर में माँ खेल रही है, हर घर में माँ खेल रही है, फिर भी दूसरे दरबारों में भटक रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माँ ही होती तो दरबार में नहीं भटकने देती तुम्हें। वो भूत प्रेत की चली हुई है तुम्हारे साथ। तो माई मसाणी की पूजा करो, सोच समझ के करना। तुम्हारी कुल की महारानी है तो तुम बेझिझक ला सकते हो, मैं तुम्हें कह रही हूँ। उसमें तुम्हें कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माई तो तुम्हारे घर पे पहले ही तुम्हारे उस पर खड़ी है, मेन गेट पे। माई का काम है रक्षा सुरक्षा करना, कुल की महारानी है। तो आप घर में लाओगे, पूजोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप पूछ सकते हो बेझिझक के, ठीक है। और किसी की, भाई मैंने बोल दिया, पहले बोला है अभी कि दरबार चलाते हो तो किसी के भगत के साथ में ही रहकर चलाना, ज्ञान से ही चलाना, अज्ञानी बनकर ना चलाना कि लास्ट में तुम दरबार में भटको और अपना घर का बर्बादी शुरू कर लो अपने हाथों से। फिर कहो कि हमारे साथ क्या हो गया, पहले सब कुछ ठीक था, जब से माई की पूजा करने लगे, जब से हमारा सब कुछ खराब हो रहा है। तो थोड़ा सोच समझ कर, जैसे कि कोई घर पे, कोई भी घर है, या इलाज करते हैं या नहीं करते हैं, दरबार लगाते हैं नहीं लगाते हैं, सबके लिए है। हर कोई माँ का भोग देता है होली दिवाली पे, चौक चौराहे पे, या चौक चौराहे में माता बनी होती है। क्यों देते हैं? कारण क्या है? क्योंकि माई के बिना किसी के भी घर में सुरक्षा नहीं होगी। माई का भोग इसलिए देते हैं ताकि कोई क्रिया करे तो वो क्रिया माई हमारे घर तक ना आने दे। माई क्या बोलती है जब चौराहे से चीज चलती है? वो पहले पूछती है। माँ की आज्ञा के बिना कोई भी गांव में प्रवेश नहीं करती बाहरी शक्ति। कोई गंदी चीजें भेजता है ना, घायल तक भेजता है, जिंद मसान कुछ भी कोई छोड़ता है, तो सिर्फ माँ की मर्जी से वो गांव में प्रवेश करता है, गांव की सीमा में। तो माई क्या होती है, बाहर चौक पर रहती है। वो पूछती है, भाई तुझे, तू इसलिए यहाँ किस लिए आया है? क्योंकि तू तो इस एरिया का नहीं है। हर चौराहे की महारानी होती है तो हर चौराहे पर सुरक्षा करती है हर गाँव में। तो पूछती है, तो वे जैसे कहते हैं तो उसके फलाने के घर जाना है, तो माई क्या कहती है कि उस घर से मैंने भोग खाया है, मैं तेरे को उस घर नहीं जाने दूंगी। तो माई वहां पर रोक लगा देती है उस संकट की। जैसे कि हमारे तुम्हारे बच्चे जाते हैं बाहर घर से, हम भी जाते हैं, पति जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम भी कहीं बाहर जाते हैं, तो चौक चौराहे से निकलना होता है सभी का। ऐसा नहीं है कि कहीं चौक चौराहे नहीं होंगे। तो चौक चौराहे पे हम भोग देते हैं माई का। तो माई की हमारी रक्षा करनी होती है। माई को कोई चीज है साथ में तो हमारे पास नहीं आने देगी माई उसको। चौक चौराहे से हम जा रहे हैं तो उसको हमारे साथ नहीं लगने देगी, और कोई भोग नहीं देता माई का। तो माई कहती है इसकी जिम्मेवारी नहीं है, तू इसके घर जा या मत जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जाना चाहता है तो जा, इस तरीके से बोल देती है माई। तो चौक चौराहे वाली माँ को, चौगानन माँ को, मसाणी माँ को पूजना जरूरी होता है हर किसी के लिए। ये कोई पाप दोष नहीं है। माँ का जब चौराहे पे माँ है, उसको सतान दिया गया कलयुग में, तो उसको भोग कहाँ से लेगी? वो भोग उसको भी तो कुछ खाने पीने को चाहिए ना। जब वो चौराहे पे पूरे गांव की रक्षा करती है तो हमारा फर्ज नहीं है कि हम माँ को भोग दें। बहुत से लोग कहते हैं ना कि चौराहे पे भोग देते हैं, उन्हें पिट्टो, इन्हें ये करो, ना वो करो। उन्हें तमीज नहीं है कि जो तुम कह रहे हो ना, ये रक्षा तुम्हारी भी कर रही है।
तुम्हारे घर पे भी ये सुरक्षा करती है, ये सबकी करती है। माँ की जिम्मेवारी होती है सबकी सुरक्षा करना, गांव वालों की। तो वो कोई उसमें कोई दोष नहीं लगता। माई को भोग देते हैं, माई के कुत्ते होते हैं, माई मसानी के कुत्ते होते हैं, वे उसको गैल उठा के खा लेते हैं, तो उसमें किसी का दोष नहीं है। कोई वो उतारा या कोई किसी का टोना टोटका नहीं है जो भोग होता है वो माई का, क्योंकि माई का भोग ही चौराहे पे लगता है। ये थोड़ा ना कि माई चौराहे वाली का भोग हम मंदिर में रखे होंगे तो वहां स्वीकार करेगी, नहीं। जिसका जहां लगता है वो उसे वहीं तो स्वीकार करेगा। आप अपने पितरों का भोग है, आप उसे चौराहे पे तो नहीं रखोगे, उसे तो आप अपने पितरों के नाम का वहीं तो दोगे, ब्राह्मण को दोगे, गाय को दोगे। और माई मसानी का तुम गाय को नहीं दे सकते हो, वो चौराहे पे रखोगे तुम। तो जो जहां का है वो वहां का नियम चलाना पड़ता है, या फिर कोई कितना ही भोगे कुछ भी करे। हाँ, उल्टे सीधे कार्य मत करो ताकि किसी को दोष ना लगे, लेकिन भोग तो माई का देना पड़ेगा। और ये माई मसानी बहुत से कह देते हैं ना कि माई मसानी को बांध दिया है, माई मसानी को सवारी आ जाती है कि मैं इसको रोक दूंगा। किसी को कहता है कि माई को रोक दे, वो तो बड़े बड़े भगवानों पे नहीं रुक पाती माई। तो जब माँ काली क्रोध में हुई थी तो माई को क्रोध शांत करने के लिए भोले बाबा को चरणों में लेटना पड़ा था। और जब माई की जीभ निकली थी तो वो क्यों निकली थी? वो माँ जीभ निकाल के माँ ने वो नहीं कर रही थी, युद्ध नहीं कर रही थी, तब जीभ नहीं निकल रही थी माँ की। जो ये इतनी लंबी लंबी जीभ निकल जाती है ना, वो माई की जीभ गलानी से निकली थी। गलानी हुई थी माँ को कि मैंने अपने पति के ऊपर पैर रख दिया है। जैसे कोई कुछ चीज होती है, हम जीभ निकाल दे, ऐसा करते हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगा, तो माई ने वो जीभ तब निकाल ली थी जब माई का पैर भोले बाबा के ऊपर पड़ा था और माई को होश आया था। तो माँ को गलानी से भर गई थी माँ उस टाइम पे। माँ को लगा कि ये मैंने क्या पाप कर दिया कि अपने पति के ऊपर पैर रख दिया। जो दरबारों में जीभ निकल जाती है तो वो क्रोध में नहीं निकलती है, वो माई की गलानी होती है। माई गलानी में आती है उस टाइम, पश्चाताप में निकलती है माई की जीभ। जब माई ने युद्ध करा था ना रण में, तो तब माई ने चीर फाड़ करी थी, गर्दन उड़ाई थी। तब माई बाल खिंडा के और जीभ निकाल के नहीं कूद रही थी। सिर्फ उनका जो नजर थी दुष्टों पे, राक्षसों पे थी मारने के लिए। तो ये कारण है माई का जीभ निकलने का। ये नहीं है कि माई ने क्रोध में आया तो जीभ निकाल ली, क्रोध में नहीं निकाल ली थी माँ ने। माई तो चिंगाड़ती चल रही थी, सृष्टि को तहस नहस करती हुई। उस माई को तब उस टाइम पे कोई होश नहीं था, जो भी चीज आ रही थी उसको भस्म कर रही थी माई, इतनी क्रोध में थी माई। तो माई को सारे देवता तराईमाम करते चारों तरफ डोल गए थे। इतनी बुरी हालत हो गई, देवता भी तड़पने लगे थे जब भोले बाबा को कदमों में लेटना पड़ा था। और तब माई को होश आया, पैर रखते ही छाती पे पैर पड़ा भोले बाबा की, तो माई को गलानी हुई कि ये मैंने अपने पति के ऊपर पैर कैसे रख दिया, आज तो मैं पाप की भागी हो गई हूँ। तो जब जीभ निकली थी माई की, ये कारण था माई का जीभ निकलने का। और माई को कोई बांध नहीं सकता है, ना माई को कोई रोक सकता है, ना माई को कोई खिला सकता है शरीर पे। बहुत से बच्चे कहते हैं ना कि हमारे शरीर पे हमें शक्ति चाहिए, शक्ति खिला दो। नहीं, शक्ति कोई नहीं खिला सकता, शक्ति तो हम भी नहीं खिला सकते। हम कौन होते हैं शक्ति खिलाने वाले? भूत प्रेत खिलाते हैं जो तुम्हारे दरबारों में जाते हैं, तुम्हारे पे खेल जाती है, इतनी लंबी जीभ काट के कहती है मैं माँ काली हूँ। माँ काली नहीं होते, वो भूत प्रेत होते हैं। माँ काली या दुर्गा माँ या कोई भी है, वे तो बड़ी तपस्या से बड़ी मेहनत से मिलती है उनकी। तो वो भी ऊर्जा कितनी मिलती है, जितना तिल होता है इतनी को भी संभाल नहीं पाते हैं लोग, उछल कूद करने लगते हैं। माई की जब ऊर्जा आती है ना किसी शक्ति की, और ऊर्जा जो सच्ची होती है, तुम्हें महसूस करना है कि शक्ति क्या है, शक्ति को समझना है, तो वो क्या होता है कि तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाओगे, तुम्हारी धड़कन बढ़ जाएगी, वाइब्रेशन यहाँ पे। और वो उस टाइम पे शक्ति आई होती है, कोई दूसरा पहचान नहीं सकता है। जो शक्ति वाला वही पहचानने का, पता भी नहीं चलेगा शक्ति कब आई और कब चली गई। इस तरीके से शक्ति आती है, जो सच्ची शक्तियां होती हैं। तुम्हारे शरीर को बिल्कुल ऐसा कर देगी जैसे बर्फ हो गया हो, बिल्कुल ठंडा। गर्मी में भी ठंडी का महसूस करोगे तुम बैठे हुए पूजा करते हुए। जब माँ की ऊर्जा तुम्हारे शरीर पर आओगी तो समझ लेना कोई शक्ति तुम्हारे साथ जुड़ना चाह रही है, जुड़ रही है तुम्हारे साथ शक्ति, इस तरीके से।
और माई को कोई बांध नहीं सकता, ना किसी भी शक्ति को कोई बांध नहीं सकता। लेकिन बंधन किसका होता है? शरीर का, घर का। शक्तियों का बंधन नहीं होता है। वो घर पे कोई गंदी चीजें डलवा देते हैं किसी के माध्यम से, खून के छिट्टे आ गए, मांस के टुकड़े आ गए हैं, कोई लौंग, कोई ये पीली सरसों, इनको अभिमंत्रित करके घर में फेंक देते हैं। गंदी चीज आ जाती है उस टाइम, उस समय गंदी गंदी बदबू आने लगती है घर से, जैसे जले हुए मुर्दे में से आती है। मन घबराने लगता है, रात को बेचैनी लगती है, शरीर में दर्द रहने लगता है, क्योंकि शक्ति थोड़ा ना बंधी है, शरीर बंधा है। तो शरीर जब बंधता है तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसे मतलब कि जैसे कि बहुत जबरदस्ती मन करता है कि इसको ऐसे मतलब हंग लगाता हो इतने की जैसे मेरा कभी शरीर जैसे जकड़ रहा हो अंदर से। और वे कह देते हैं शक्ति का बंधन। शक्ति का बंधन नहीं कर सकता कोई, और माई का कोई बंधन नहीं कर सकता, ना माई को कोई खिला सकता शरीर पे, ना माई को कोई हटा सकता शरीर से। न माई की शक्ति आई है कह देते कि वो उसको हटा देगा, नहीं, कोई किसी की औकात नहीं है हटाने की। अपनी मर्जी से आती है और अपनी मर्जी से जाती है। जब उसका मन करता आती है, मन करता जाती है, और जिस पे उसका मन करता उस पे आती है। माई किसी की गुलाम नहीं है कि जा उसके शरीर पे खेल ले। माई के गुलाम हम हैं, माई हमारे गुलाम नहीं है कि यू काम कर वो काम कर। माई अपनी मर्जी से करती है जो भी करती है। दरबार में सब आते हैं, सबका काम क्यों नहीं बनता है? जो भगत के हाथ में होता, जैसे कहते हैं कि भगत करता है काम, तो ये काम भगत के हाथ में होता तो सबके काम ना बन जाते, कोई दरबार से निराश होता। लेकिन जिसकी इच्छा माई को, जिसका भला माई को करना होता है, जो सच्चा मन से, पवित्र मन से जुड़ते हैं, छल कपट नहीं होता उनके अंदर, उनकी माई रक्षा करती है। दरबारों में कहते हैं आजकल गुरुओं का नाम बदनाम कर रखा, गुरु का नाम बदनाम वैसे कर रखा है, ज्यादातर बच्चे खराब हैं। बच्चों को 4 दिन गए नहीं, गद्दी चाहिए, दरबार नहीं चल रहा, संगत नहीं आ रही, पर अपने आप पे मैंने देख रहे कि कमी क्या है। एक एक मंत्र को 4-4, 5-5 साल लग जाती है। जब भक्ति में लाइन में आते हैं, बच्चों को लगता है कि 4 दिन जुड़े हैं, गद्दी क्यों नहीं दी गुरु ने? गद्दी तभी तो देगा तब तुम्हें ज्ञान होगा पूरा। गुरु कोई सोच समझ के करता है सारे कार्य। ऐसा होता ना तो हर घर में गद्दी लग जाती, हर घर में भगत बन के बैठ जाते हैं। अब गद्दी लग रही है हर घर में, लेकिन बंद चल सबकी नहीं रही है, बंद पड़ी है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। आधे अधूरे ज्ञान से लेकर बैठ गया। आधा अधूरा ज्ञान होता है नाश का कारण। अब सोच लेते हैं कि गुरु बना लिया, हम गए हैं, 1-2 महीना गए हैं, गुरु को मतलब कि छल कपट से जाने की कोशिश करी है, तो गुरु को जानता नहीं है कि बच्चा छल कपट कर रहा है नहीं कर रहा। वो सोचता है कि तूने पूरा ज्ञान ले लिया। गुरु कभी भी पूरा ज्ञान नहीं देगा बच्चों को, क्योंकि उसे पता है ये जो पूरा ज्ञान दे दिया तेरे सिर पे नाचेगा कल को। तो इसलिए गुरु को पता है ये बच्चा किस कैसा है, क्योंकि उससे पहले उसे ज्ञान हुआ है और वो जानता है इस बच्चे के अंदर चल क्या रहा है। इतना छल कपट होता है बच्चों के अंदर, इतना छल कपट होता है, इसको बहुत कुछ मैं कह नहीं सकती, क्योंकि हम इस हालत में अब आ रहे हैं ना, तो हमें पता चल रहा है। ऐसा होता ना, इतना आसान होता तो 1-1 साल में कोई दरबार गद्दी नहीं चलाता है, ना चलती है। बिना ज्ञान के 2-4 साल चला लेते हैं, फिर ठप हो जाते हैं, शरीर खराब हो जाता है, घर में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, सब कुछ, फिर घर में पड़े रहते हैं, फिर दरबारों में घूमते हैं दूसरों के पास अहंकार को ले लेकर कि हमने तो 6 साल दरबार चलाया। तुम चलाते तो अब भी चला लेते। जो इंसान के हाथ में दरबार चलाना होता है, 6 साल चलाया तो फिर बाद में क्यों बंद होगा? वो 4 साल चलाया तो फिर बाद में क्यों बंद होगा? 10 साल चलाया तो बाद में क्यों बंद होगा? क्योंकि वो तुमने दरबार नहीं चलाया, वो शक्ति चला रही थी। जब तक शक्ति की इच्छा थी, जब तक तुम्हें ज्ञान शक्ति दे रही थी, इतना ही तुम कर सके हो। और अपने ज्ञान से तुम कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कभी भी कि 1 साल जाते हो या कि हमारी गद्दी लगवा दो, ऐसा ना करे करो। अब ये जगह जगह जो आते हैं ना कमेंट कि हमारे तो गुरु हमें कुछ बताता नहीं, तो एक बार मैं पूछती हूँ बच्चों से, ये बता दो गुरु बनाए कितने दिन हो गए हैं? हमें 15 साल हो गए गुरु बनाए, 2 साल से हमने दरबार चलाया, गद्दी लगाई है। माँ कहती थी गद्दी लगा ले, नहीं माँ क्यों लगा ले गद्दी जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा। माँ, हमें जल्दबाजी नहीं थी किसी चीज की। जो जल्दबाजी करते हैं उनकी जल्दबाजी जल्दी बंद भी हो जाती है। फिर वो धैर्य से काम करो, सोच समझ के काम करो, स्वार्थी ना बनो।
जो गुरु के पास जुड़े रहते हैं बच्चे, हजारों बच्चे जुड़ते हैं, हजारों में से मतलब 2-4 बच्चे पास में रहते हैं, तो ऐसा क्या है कि नहीं पास में रह रहे हैं? क्योंकि उनको विश्वास है कि हम टिकेंगे तो ही काम बनेगा। ये नहीं कि आज इधर, और जो गुरु पहले छोड़ के आते हैं ना दूसरी जगह गुरु बनाते हैं, तो उन पे तो विश्वास करना ही नहीं चाहिए। शुरू में लगता है कि ये बच्चे के साथ गलत हुआ है, लेकिन नहीं, बच्चा ही गलत है वो, क्योंकि उसको दरबार में सब चीजें एकदम चाहिए फास्ट एंड फास्ट। और जिसको आदत पड़गी ना गुरु बदलने की, आजकल गुरु कपड़ों की तरह बदलते हैं, जैसा कपड़े बदलते हैं ना, तो इसी तरह गुरु बदल रहे हैं। नए चाहे गुरु के साथ कितनी अनबन कुछ भी हो जाओ, गुरु छूटता नहीं है। गुरु तो गुरु ही रहता है। गुरु जीवन में मैं कहूँ उसकी सोच समझ के बनाओ गुरु, और गुरुओं को बच्चे सोच समझ के गुरु धारण करवाना चाहिए। बहुत जल्दी छल कपट कर जाते हैं बच्चे, अपने मतलब को तो पेट में बढ़ जाते हैं बच्चे ऐसे कि जने कितने अच्छे हैं कितने वे हैं, और फिर बाद में रंग दिखाते हैं, 2-3 महीने के बाद भी शुरू कर देते हैं रंग दिखाना। तो ये काम है बच्चों का, गुरु गलत गुरु गलत गुरु गलत। अरे मान्य कोई एक आधा होगा गुरु भी गलत होगा, चल मानते हैं, लेकिन तुम सब्र तो करो, विश्वास तो करो। विश्वास करोगे टिक जाओगे तो तुम पार हो जाओगे बिल्कुल। एक दिन तुम्हारा जीवन अच्छा जरूर बनेगा। तो ये माई मसाणी के ऊपर थी जो बच्चों ने बूझी थी। मैंने की सोचा कि नवरात्रि से पहले बना दूं। जो बच्चे नवरात्रों में माई की अपनी कुल की महारानी है, जैसे मसाणी माई और शीतला माई, आप सेवा करना चाहते हो, आप माँ को जगाना चाहते हो अपने घर में, तो आप नवरात्रों के पहले दिन, जैसे कि अमावस को, माई की लाल फोटो जो तस्वीर जो भी लानी है आप लेके घर पे आना, और फिर उसको पहले नवरात्रि पे कि माँ हम आपको घर में स्थान दे रहे हैं, घर आपका ये हमारा नहीं है माँ, और आप इस घर में विराजमान हो जाओ अपने घर में, और अपने घर में माँ हमारी भी सुरक्षा करो और हमें भी जगह दो अपने घर में, क्योंकि घर माई कुल देवी बोलना है तुम्हें अपनी को। और उसको ला के भाई तुम्हारी फोटो है तो थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा दूध डाल के एक बर्तन में, उसमें कपड़ा या रुई भिगो के उससे माँ को फोटो थोड़ा साफ कर देना, और फिर उसे साफ पानी से साफ कर देना, और फिर माँ को तिलक धूप बत्ती अक्षत अच्छे से पूजन करके माँ विराजमान हो जाओ। आप अपना स्थान ग्रहण करो, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करो कि मेरी हे कुल की महारानी हमारे कुल को आगे बढ़ाओ, हमारे कुल की रक्षा करो। इस तरीके से पहले नवरात्रि से उनको रख लेना कि 9 दिन तक पूजा होगी, भोग लगेगी, तो माँ की तस्वीर मूर्ति जो भी होगी वो आपकी जागृत हो जाएगी। जिनकी कुल देवी रख सकते हैं उनको कोई जरूरत नहीं है कि गुरु ही बताएगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी कुल की है। और जो कोई वही वैसे करना चाहता है, लाना चाहता है, तो अपने किसी से पूछ के लाए, बिना पूछे घर में ना लाए, ठीक है ना। कोई साथ में तुम्हें ज्ञान देने वाला हो तो उसको साफ सुथरी करके अपने घर में किसी के माध्यम से बिठा लेना नवरात्रों में, क्योंकि कोई चीज हम नवरात्रों में लाते हैं वो जल्दी सिद्ध हो जाती है, क्योंकि 9 दिन तक भोग लगता है, हवन होता है, पूजा होती है। तो इस तरीके से, और माई को जैसे नवरात्रों में लेके आओगे तो माई को लौंग बतासे का भोग लगा देना सुबह शाम, बस 2 बतासे 2 लौंग माई को सुबह और शाम। माँ को बस कुछ नहीं चाहिए, प्रेम भाव से जो भी दोगे उसमें तुम्हारी माँ खुश होकर कार्य बनावेगी। जो चौक चौराहे वाली माँ को मना लेते हैं ना मसाणी माता को, तो उसके घर में कभी क्रिया नहीं होती है, होने नहीं देती है माँ, क्रिया की काट कर देती है, चाहे कितनी बड़ी क्रिया क्यों ना हो। माई मसाणी के बिना तो तुम्हारे दही पित्तर भी नहीं चलेंगे। माई मसाणी है ना, जब खुश होती है, प्रसन्न होती है, तुम्हारे दही पित्रों को भी बंधन नहीं होने देती है वो, उनको भी वो किसी बंधन से निकाल के ले आती है। कहीं कोई उनको जबरदस्ती गंदी वंदी चीज खिलाकर शुद्ध कर देते हैं, प्रेत योनि में कर देते हैं, तो उसको भी जाने नहीं देती है। जो तुम माई रानी को भोग दोगे, पूजा करोगे तो माई की, माई कलयुग की सबसे शक्तिशाली शक्ति है। चौक चौराहे वाली माता, मसाणी माता, ये सब एक ही है। शीतला माता सब एक ही है। माँ शीतला के नीचे सारी काम करने वाली है माई, ठीक है। महारानी है शीतला माता, उनके नीचे यही है। शीतला काली मसाणी सब माँ शीतला यही रूप अपने बदल लेती है, अलग अलग जहाँ जहाँ जैसी जैसी जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम हैं, हम कभी किसी की मौसी बन जाते हैं, कभी किसी की भाभी, कभी किसी की चाची, कभी किसी की ताई, कभी किसी की पत्नी, तो हमारे ही तो एक ही तो है, हम इतने रूप हो जाते हैं हमारे अलग अलग। तो माई भी जैसी जहाँ जरूरत पड़ती है उसी रूप को लेकर प्रकट हो जाती है, आपकी सेवा में हाजिर खड़ी होती है। माँ तो सेवा करती है बच्चों की, बच्चे क्या सेवा करेंगे माई की, माई तो खुद सेवा करती है। ये दरबार लगा है माई रानी का, तो हम नहीं करते, माई हमारी सेवा कर रही है, काम कर रही है, आने वालों के काम बना रही है, जाने वालों की सबके कर रही है।
तो हम माँ को क्या दे सकते हैं और माँ की क्या हम कर सकते हैं? क्या हमारी औकात है इतनी कि हम माँ को कुछ दे सके? माँ तो सब जगत को देने वाली है माई, पर थोड़ा सा भक्ति लाइन में, दरबार चलाने में, थोड़ा नियम पालन में बंधना पड़ता है, वो हमें करना जरूरी होता है। तो ये माई मसाणी की इस तरीके से पूजा होती है। और जो बच्चा चाहता है कि मैं घर पे ना करूं इन नवरात्रों में, तो माई मसाणी की चौक चौराहे पे माता की आपकी कहीं मतलब मंदिर बना हुआ है छोटा मोटा, जहाँ पे भी जैसा भी है, आप वहां जाके सेवा दे देना आप माई को नवरात्रों के 9 दिन तक। एक जल का लोटा उसमें बतासे डाल के 5, और माई को वहां पे स्नान करा के आ जाना। उससे ही माई तुम्हारी प्रसन्न हो जाएगी। जो भी तुम चाहते हो अपनी मनोकामना बोल के माई की सेवा ले लेना, कि पितरों को साफ करना है या तुम्हारे घर पे कोई दिक्कत परेशानी है, तो इस तरीके से संकल्प लेकर अपना नाम गोत्र जगह बोलकर माई की सेवा उठा लेना 9 दिन की नवरात्रों की। माई जरूर से जरूर तुम्हारे काम बनाएगी। और सभी बच्चों को नवरात्रों की बहुत सारी बधाई है। नवरात्रों में जो भी है माई को इसकी इनकी करनी है, इस तरीके से आप पूजा वूजा कर सकते हो माई की। और जैसे कि बहुत से बच्चे कहेंगे कि माँ का मंत्र सिंपल मंत्र, नॉर्मल मंत्र, शीतला सेठ मसाणी नमः, इस मंत्र का जाप करते हो आप हवन में, वो मतलब हवन में हवन कर सकते हो माँ का इस मंत्र से, जो आपको माता रानी का मंत्र चाहिए। तो ये मंत्र नॉर्मल है, इसमें कोई गुरु की भी तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी, भी गुरु देगा तो होगा, क्योंकि ये बिल्कुल साधारण मंत्र है, इसको बिना झिझक के आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें शीतला मसाणी दोनों का एक ही मंत्र हो जाता है, जुड़ जाता है, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। और माई को जैसे तुम्हारे घर में पूजा होती है, भाई जिसको अंडा वगैरह चढ़ता है तो वो उसी तरीके से पूजा करे, क्योंकि जो तुम्हारे पे तामसिक में पूज लिया ना, और अब तुम सात्विक में लाने की कोशिश करोगे, बिल्कुल नामुमकिन है। मैं कहती हूँ वो बिल्कुल सात्विक में नहीं चलेगी। अब जो इतने सालों से तुम्हारे घर में पूजती आ रही है, 2-2 पीढ़ी 3-3 पीढ़ी चली गई है, जिसके सात्विक पूज रही है वो तामसिक में चलाने की कोशिश ना करे। उसको भी ये नहीं करना है बिल्कुल भी, उसे सात्विक में ही पूजना है माँ को। सात्विक में माँ पूरे काम ऐसे करती है जैसे तामसिक में करती है। मैं कहती हूँ गारंटी से, तुम्हें ये ना समझना कि तामसिक में ही काम जल्दी बनते हैं। सात्विक में ऐसा होता है कि थोड़ा समय लगता है, क्योंकि वो समय क्यों लगता है कि वो जड़ से निकालते हैं सात्विक में। और तामसिक में क्या होता है कि एक बार एक भोग दिया उठा लेती है संकट को, घर से निकाल के ले जाती है चीजें, फिर वो क्या होता है कुछ दिन बाद वो फिर वापिस आ जाती हैं। और सात्विक में क्या समय लगेगा धीरे धीरे पूजा पाठ भोग में, लेकिन वो क्या होगा फिर वो दोबारा वापिस चीज तुम्हारे पास नहीं आवेगी, गंदी चीजें जो भी है। तो ये था माई मसाणी के बारे में। नवरात्रों में भी कर सकते हो आप, ठीक है। इस तरीके से नवरात्रों में करोगे तो सबसे अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा बिल्कुल आपके लिए। तो जय माता की, जय श्री राम सभी बच्चों को।